हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। सो जैसा कि आप देख रहे होगे, एक इधर चिड़िया है जो कि बहुत चिल्ला और चीख कर कह रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब चैनल को। आगे चलते वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो की अनाउंसमेंट पहले कर दी थी कि ये वीडियो आने वाला फ्लटर 2 पे। जो भी अभी फ्लटर सीख रहे हैं, जिन्होंने सीख रखा है, वो बिल्कुल अपने आप को खुशनसीब मानेंगे, क्योंकि मैंने चीख चीख कर बोला था हमेशा वाई शुड यू लर्न फ्लटर। मैंने हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चाहे मेरी वो बिगनर वाली एकदम पहले की मेरी ट्यूटोरियल हो, मैंने 2020 वाली डाली थी, उसमें भी मैंने बोला था कि भाई फ्लटर सीख लो। क्या क्यों सीख लो, क्या कारण है फ्लटर सीखने का, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। भाई बैकएंड सपोर्ट कर रहा है गूगल, ठीक है। और आप देखोगे ये मेरी प्रिडिक्शन कैसे सच होती जा रही है और फ्लटर कैसे बूम होता जा रहा है मार्केट में। और मतलब आपको लगेगा कि भाई सारी चीज़ों में फ्लटर ही आने जा रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ सारी चीज़ें हो क्या रही हैं और चल क्या रही हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन्हें पता है उनके लिए भी। देखो यार, फ्लटर ने लॉन्च किया फ्लटर 2। तो फ्लटर ने तो फ्लटर 2 लॉन्च कर दिया, लेकिन आपका भाई हाँ, सारी कंपनीज तो अपडेट देती हैं, तो फ्लटर ने भी 2 में क्या कर दिया। देखो यार, पहले ना फ्लटर ने स्टार्ट किया मोबाइल फ्रेमवर्क से, ठीक है। तो फ्लटर का एक सपना था कि भाई मैं ना iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए डिफरेंट कोड बेस नहीं रखूँगा, मैं एक ही कोड बेस रखूँगा। फ्लटर ने शुरुआत किया ऐसे, ठीक है। तो अब की बार जो फ्लटर 2 लॉन्च हुआ, ऐसे पहले इन्होंने वेब के लिए भी कर दिया था कि मैं वेब पे भी आ रहा हूँ भाई, अब सिंगल कोड बेस पे, अब वेब पे भी आ जाओ। लेकिन अब जो इन्होंने किया भाई धमाल, ठीक है। ये देखो, पहले तो ये कि हेलो होप एवरीवन डूइंग ग्रेट, सारे लोग अच्छे हो गए और मैं ही बहुत लेट हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये देखो, पहले इन्होंने स्टार्ट किया किससे, मैंने आपको बताया मोबाइल फ्रेमवर्क से। इन्होंने कहा कि नहीं, iOS और एंड्रॉयड के लिए सेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब आप ही बताओ, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप एक सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको हो कि भाई मुझे ना एंड्रॉयड के लिए मुझे एंड्रॉयड जावा सीखना पड़ेगा, फिर मुझे अगर iOS की डेवलपमेंट करनी है तो भाई मुझे C++ सीखनी, सॉरी स्विफ्ट सीखना होगा, और अगर मुझे वेब के लिए जाना है तो भाई मुझे PHP, फिर जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक चीज़ सीखें और सारी जगह कोड कर लें। क्या ये बेटर चॉइस नहीं होगा आपके लिए? क्यों ना आप एक चीज़ सीखो और सारी जगह कोड कर लो। तो फ्लटर ने भी वही करा, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, सारे लोग यही चाह रहे थे। आप ये देख रहे होगे कि ये एक कोड बेस है, ये जो नीचे आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये मैंने पिक्चर उठाई है उनकी इससे फ्लटर 2 वाले से ही। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो इमेजेस हैं सारी फ़ोन में, ये जो आपका है फोल्डेबल डिवाइस है, ये जो पहला है। दूसरा आपका एंड्रॉयड है, तीसरा टैब है, फोर्थ वाला भी कोई बड़ा टैब है आई थिंक, यानी अब मान लो ना मॉनिटर स्क्रीन या फिर कोई भी लैपटॉप की स्क्रीन उतनी बड़ी होती है, ठीक है। और चौथा आपका आईफोन है। तो एक कोड करो, सारी जगह देख रहे हो कैसे स्विच कर रही है सारी चीज़ें, वो उसी हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स एक्सपैंड इस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो इधर आप हम पढ़ते हैं iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। इसके लिए तो इन्होंने पहले तक कर रखा था कि चल भाई मैं इन चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें कि आपका iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए प्रोडक्शन बेस्ड चीज़ें तैयार हो गई, यानी कि आप स्टेबल वर्जन पे हो, इस पर आप चीज़ें प्रोडक्शन पे डाल सकते हो, कभी भी आपको कोई ग्लिच नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, टेक्निकल सपोर्ट खुला हुआ है उसके लिए, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बचती है, मैक ओएस और लिनक्स, इस पे काम चल रहा है और बहुत बड़ी अपडेट है लिनक्स की तरफ से भी। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लटर कैन इवन बी एम्बेडेड इन कार्स, टीवी एंड स्मार्टफोन एंड होम एप्लीएंसेस, प्रोवाइडिंग द मोस्ट प्रोवर्साइज एंड पोर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर एन एम्बियंट कंप्यूटिंग वर्ल्ड। मतलब यार फ्लटर देख रहे हो आप, ये देखो, एम्बेडेड इन कार्स। भाई अगर टेस्ला की जो आ रही है सॉफ्टवेयर, उसमें आपका फ्लटर, आप उसकी कोडिंग कर सको फ्लटर से, कितना बेहतर होगा। रिस्पॉन्सिव कोडिंग या नेटिव कोडिंग, मतलब सारी चीज़ें जो भी नेटिव आप जावा से या और भी चीज़ों से एम्बेडेड सिस्टम की कोडिंग होती है, वो मशीन से कॉन्टैक्ट आप करते हो। यानी कि जो एम्बेडेड कोडिंग वो हुई है आज तक, जो हमारा हार्डवेयर फ़ोन होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिस पे मैंने एंड्रॉयड चढ़ा रखा है, तो वो एक एम्बेडेड कोडिंग है। तो मेरा जावा भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, आप फ्लटर से भी एम्बेडेड कोडिंग करो, आप मशीन से डायरेक्ट बात करो। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी अपडेट्स दी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा, घबराना मत, बहुत सारी चीज़ें हैं। 15 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, ठीक है। तो आराम से देखते चलना, मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्लटर सीख लो सारे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ आपको देखकर बहुत खुशी होगी, गूगल पे जो अभी आपको आपकी नई अपडेट आई है, ये वाला आइकन नहीं, वो जो नया वाला आपका आइकन आया है गूगल पे का, आप सबको पता ही होगा।
तो वो जो गूगल पे का नया आइकन है, अगर आप फ्लटर सीख रहे हो तो आपको बहुत खुशी होगी कि वो जो पूरा गूगल पे का कोड किया गया है वो पूरा ही फ्लटर में किया गया है। इन्होंने 1.7 मिलियन लाइन ऑफ कोड से घटा के 1.1 मिलियन लाइन ऑफ कोड्स कर दी है सिर्फ फ्लटर का यूज़ करके, ठीक है। और भी सारे गूगल के एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिनको गूगल ने कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया फ्लटर पे। गूगल वन, गूगल नेस्ट हब, फैमिली लिंक, गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो आप भी देख रहे हो इनको इन्होंने स्विच कर दिया है फ्लटर पे। तो समझ लो भाई गूगल भी फ्लटर पे अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट कर रही है। पहले मैं भी सोचता था यार गूगल की फ्लटर है, गूगल क्यों नहीं यूज़ करती फ्लटर, लेकिन अब भाई दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। अब फ्लटर ऑन वेब, फ्लटर ऑन वेब का क्या है यार, तीन चीज़ों में इन्होंने डिवाइड करा है वेब को। वैसे मैं बता दूँ स्टेबल वर्जन वेब का लॉन्च हो चुका है। वेब में इन्होंने कहा प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, जो PWS वेब ऐप्स होते हैं जिसमें कि आप सारा कुछ लिंक टैब ये सब खोल सकते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर आता है सिंगल पेज ऐप्स, तो क्या होता है उसमें आपका सिंगल पेज एक खुलेगा, उसमें ही आप क्लिक करके इधर जाओ, नेविगेट करो, बाहर आओ, इधर करो उधर को, उसमें आपका ओपन लिंक की न्यू टैब ये सब नहीं चलेगा। तीसरा आता है ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग फ्लटर कोड। अब क्या है कि मोबाइल ऐप आपने बनाया, उसे आपने रेस्पॉन्सिव बना रखा था पहले से, अब क्या उसी कोड को चेपो, थोड़ा बहुत चेंज करो, आपका हो गया वेब तैयार, ठीक है। इसमें भी लेकिन आपका वो ओपन लिंक की न्यू टैब काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि फ्लटर 2 ऑन डेस्कटॉप फोल्डेबल, मैंने बोला था ना कि एम्बेडेड सिस्टम सब में भी ये अब करने जा रहे हैं। तो देखो आप उबंटू का ही आप देख रहे होगे, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, ट्राई उबंटू, इंस्टॉल उबंटू, ये सारी चीज़ें आपकी उबंटू की आती थी पहले से। बट ये जो आप देख रहे हो ना अभी ये वाला, ये फ्लटर में कोड कर रखा है भैया, ठीक है। ये फ्लटर में कोड रखा है, तो उबंटू ने कहा कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट अब करने जा रहा हूँ फ्लटर को ही। तो एम्बेडेड फोल्डेबल डिवाइसेस की बात की जाए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस डिवाइसेज है वो फोल्डेबल होता है, तो वो आपका भैया आ रहा है। अब वो भी फ्लटर के लिए कंप्लीट उन्होंने अनाउंस कर दिया सपोर्ट कि मैं फ्लटर को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट कर तो दिया। फिर कार्स में आपकी टोयोटा कंपनी, टोयोटा ने भी कह दिया कि भाई मैं भी अपनी एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए फ्लटर को ही यूज़ करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल इन्फॉर्मेशन। तो अब जो आपकी टोयोटा कार में भी जो कोडिंग होने वाली है वो भी फ्लटर से होने वाली है। तो अगर आप एक फ्लटर डेवलपर हो तो समझ जाओ भैया आपकी अभी 2-4 साल तो मैं तो कह ही सकता हूँ कि अच्छी पूछ होने वाली है, ठीक है। अब फ्लटर इकोसिस्टम की बात करें तो फ्लटर के पास लगभग 15,000 के करीब पैकेज थे फ्लटर और डार्ट के मिला के। अब क्या है ना, फ्लटर ने कहा है कि चलो यार सारी चीज़ें तो हमारी पैकेज अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत सारी ऐसी पैकेज है जो एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इनकी भी पैकेजेस बहुत सारी जो इन्होंने दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको एडोब XD का बता रखा था, वो फ्लटर का पैकेज इन्होंने दे रखा है। तो बहुत सारी पैकेज ऐसे हैं। जियो लोकेटर आप जो देखते हो भैया, बगल से मेरे स्विगी से मेरे ही बगल वाले रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, दिल्ली के रेस्टोरेंट नहीं दिख रहे हैं, जियो लोकेटर। फिर कार में मतलब कि आपकी जो उबर हुई, ओला हुआ, ये सब सारे जियो लोकेटर्स पे ही काम करते हैं। मैंने भी एक ऐप बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी जियो लोकेटर पे ही काम करता है। मैंने इन सब की कोडिंग कर रखी है। बात यह है कि मैंने फ्लटर की बिगिनर ट्यूटोरियल तो डाल रखी है, बट एडवांस ट्यूटोरियल नहीं है। वो मैं धीरे धीरे अपडेट करता चलूँगा, एक से एक एडवांस ट्यूटोरियल, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर कहता है कि अब भाई इन्होंने कहा कि गूगल एड्स के लिए भी हम दे रहे हैं प्लगइन। तो क्या है कि आपको ऐड रन करना है ऐप में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था मेरे वीडियो पे ही कि भैया बता दो, भाई बता दो ये ऐड कैसे करना है, इस तरीके का ऐड कैसे चलेगा, उस तरीके का ऐड कैसे चलेगा। तो मुझे पता था कि कुछ ऐसा चल रहा है उनके मन में। तो देखो इन्होंने पैकेज ही दे दिया। अब करना कुछ नहीं है, जाओ गूगल एड्स का पैकेज उठाओ, बीटा वर्जन में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकेज उठाओ, लगाओ और चलाओ। नहीं होगा तो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। सो थैंक यू। इधर तो इतना ही था, बाकी और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक मीडियम के आर्टिकल्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, जो कि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में इतना अच्छा। सो ये एक मीडियम आर्टिकल है, लिखा हुआ है क्रिस सेल्स की तरफ से, जो कि आई थिंक 4 मार्च को लिखा गया था, ठीक है। तो अभी नई आई है, तो नया आई है, तो नई वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो फ्लटर 2 आया, यानी कि फ्लटर का वर्जन 2 पे चला गया, यानी कि आपका 2 पॉइंट कुछ करके आएगा। 2.1 अभी मैंने अपग्रेड करा है, तो बहुत सारी पुरानी कोड्स तो हटानी पड़ी है, मतलब चेंज करना पड़ा है। तो उसके लिए मैं बता दूंगा, उसमें भी इन्होंने डाला है फ्लटर फिक्स करके, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये कह रहा है कि वेब के लिए क्या है कि आपका वेब प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो गया। तो इनका कहना क्या है कि जैसे पहले हम चेक करते थे इज़ एंड्रॉयड, इज़ iOS, अब क्या है ना आप इज़ वेब भी चेक कर सकते हो। तो इसकी अगर आपको कोड चेक करनी है तो एक तो नल सेफ्टी है। मैं नीचे आपको बताता हूँ इसकी कोड, जो ये वेब की कोड है, ये एक वेबसाइट वालों ने कर रखी है, उसकी पूरी ओपन सोर्स है, वो पड़ा हुआ है गिटहब पे, आप जाकर देख सकते हो ये कैसे उसको वेब पे करा है, ठीक है। मैंने देखा था उसे थोड़ी बहुत, क्योंकि
हर एक डेवलपर की कोडिंग अलग अलग होती है, तो उनकी थोड़ी सी अलग कोडिंग है। वैसे समझ तो आ गया मुझे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था उनका। चलो कोई नहीं। साउंड्स नल सेफ्टी। नल सेफ्टी क्या होता है यार? देखोगे आप जब भी डेटाबेस पे काम कर रहे होगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि स्ट्रिंग नेम कॉल्ड ऑन नल, स्ट्रिंग ये कॉल्ड ऑन नल। तो जैसे कोई भी नल सेफ्टी जो भी है ना, इन्होंने पहले से कर रखी है कि कहीं पे भी कुछ ऐसा नल जैसा होगा तो वो पहले ही आपको एरर दे देंगे, भैया यहाँ पे नल आ रहा है, आप इसे सही कर लो, ठीक है, ताकि आपका फ़ोन पूरा रेड रेड ना हो जाए। डेस्कटॉप के लिए भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी उसका भी, बट स्टेबल वर्जन नहीं आया है। ये आप देख रहे होगे, एक नई इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है विजिट। ये क्या है कि नहीं होता कि म्यूज़िक में आपको अब एक म्यूज़िक ऊपर करना है, नहीं ये म्यूज़िक मुझे बाद में सुनना है, ये म्यूज़िक मुझे पहले सुनना है, तो ये कर सकते हो आप। ये आई थिंक जियो सावन में भी है ये ऑप्शन, तो वो कर सकते हो। तो इसके लिए आपका है जो विजिट है वो है रिकॉर्डेबल लिस्ट व्यू, ठीक है, इससे आप कर सकते हो। देखोगे मिल जाएगी इसकी भी चीज़ें, आगे करता चलूँगा मैं भी। सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं तो मुझे भी अब वीडियोस डालने पड़ेंगे नई नई चीज़ों पे। फिर एक आया है आपका न्यू स्क्रॉल बार थीम क्लास। तो इसके अंडर एक और चीज़ इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, कि आप जैसे टाइप करते हो कुछ भी, तो ये ना नीचे आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ऑटो फिल टेक्स्ट करके इन्होंने नाम कुछ डाला है, तो आप कुछ भी टाइप करोगे नीचे सजेशंस आने लग जाएंगे। तो ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। प्लेटफॉर्म एडेप्टिव ऐप्स, जो कि मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म एडेप्टिव ऐप्स के बारे में। हाँ, तो जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि प्लेटफॉर्म एडेप्टिव ऐप्स जो होते हैं वो कैसे करनी है आपकी कोडिंग, तो यही है। फोलियो इन्होंने एक सैम्पल बनाया है, इसमें क्या है ना कि आप प्लेटफॉर्म एडेप्टिव बना सकते हो, यानी कि आप कोड कर दो एंड्रॉयड में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, एक कोड करो, आपको इधर उधर घूमना नहीं है, छोटी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको। एक कोड करो, आप कंडीशन ही चेक कर लो कि ये वेब है या एंड्रॉयड है या iOS है, उस हिसाब से वो काम करके वो कर देगा वो काम। तो इनका कोड अगर आपको देखना है तो इधर लिंक पड़ा है, इस मीडियम के आर्टिकल का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना कि क्या है, उस हिसाब से फिर आप जाकर इनका कोड देख लेना। फिर आपको जैसा मैंने बताया था एड्स के लिए इन्होंने बेटा वर्जन डाल दिया, तो इसकी भी प्लगइन आ चुकी है, आप ले सकते हो। iOS में भी नए फीचर्स इन्होंने डाले हैं, कैपुटिनो सर्च टेक्स्ट फील्ड। क्या है ना कि जो टेक्स्ट फील्ड होती थी वो हमारी जो फ्लटर की मटेरियल ऐप की होती है वो डिफरेंट होती है, बट एप्पल वालों की डिफरेंट होती है। सॉरी, मटेरियल ऐप यानी कि एंड्रॉयड और iOS यानी कि एप्पल, तो वो डिफरेंट होती है। तो इन्होंने उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, कैपुटिनो फॉर्म सेक्शन, कैपुटिनो फॉर्म रो, कैपुटिनो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रो, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो ये इन्होंने डाला है। फिर कहता है ऑटो कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ऑटो कंप्लीट भी होने लगेंगी, सारी चीज़ आपको सजेशंस आने लग जाएंगी। फिर कहता है कि एक और स्कैफोल्ड मैसेंजर इन्होंने डाला है, इससे क्या है कि स्नैक बार आप डाल सकते हो, कभी भी कोई भी क्लिक पे कोई भी स्नैक बार डाल सकते हो कि डेट यू हैव एंटर्ड हियर, यू हैव एंटर्ड देयर, बैक सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादा आपको कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी है, स्नैक बार आप तुरंत डाल सकते हो, जो कि स्कैफोल्ड मैसेंजर करके इन्होंने डाला है। फिर मैं जैसे कि बता रहा था आपको फ्लटर फिक्स में क्या था कि जैसे आप पोर्ट करोगे, यानी कि चेंज करोगे पुराने वाले फ्लटर कोड से नए वाले फ्लटर कोड में, तो जैसे ही आप चेंज करोगे तो बहुत सारी एरर्स पहले से आ जाती है। जैसे कि ये देखो, ये डेप्लीकेट हो गया कोड, तो अब ये शो कर रहा है कि अब ये कोड इस तरीके का नहीं है, तो अब कुछ इस तरीके का ये वाला आइकन दिखेगा। ये अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करते हो तब भी दिखता है, और विजुअल स्टूडियो कोड पे करते हो तब भी दिखता है। तो ये दिखेगा, तो ये देखो माइग्रेट टू क्लिप बिहेवियर, तो ये खुद ब खुद आपका चेंज कर देगा क्लिप बिहेवियर डॉट नॉन, वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से। तो आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी अपग्रेड कर लेना, तो वो सारी चीज़ें वो शो कर देगा। डेव टूल्स हैं ये तो थी, और आपका CPU मॉनिटर, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कम करी है। iOS के लिए भी इन्होंने करा है कि अगर आपका रेजोल्यूशन बार हो तो इमेज इन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें आप लेआउट एक्सप्लोरर में देख सकते हो। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए भी इन्होंने चेंजेस करे हैं बहुत सारे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज चेंज है ये, मतलब बहुत बड़ा चेंज है। इन्होंने बोला है 250 पेजेस में इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की है जो भी इन्होंने करा है काम, तो उतना तो पॉसिबल नहीं है अभी बताना, और मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, तो जब पढ़ूंगा तो फिर धीरे धीरे आपके लिए वीडियो ही डालता चला जाऊंगा उस पर, ठीक है। तो ये मैंने जैसा कि कहा कि ये आपके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए भी इन्होंने चेंज करा है। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए भी एट लास्ट डार्ट ने अपनी एक्सटेंशन करी है कुछ सही, क्योंकि क्या होता था ना, डार्ट में जो प्रिडिक्शंस आते थे ना वो आगे वाले, तो वो क्या होता है ना, बंद ही हो गए थे वो, मतलब डार्ट में जो अब जैसे ऑटो टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट कुछ अपने टाइप करा तो आगे का कुछ भी दिखा देता था, बट विजुअल स्टूडियो कोड में ये चलता ही नहीं था, कभी चलता था कभी बंद हो जाता था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाली है, ये भी आप देखते चलोगे। LSP क्या होता है, इधर देखो ऊपर में, लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल।
तो ये भी इन्होंने इंक्लूड करा है इस बार विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, ठीक है। डार्ट पैड भी अपग्रेड आपका कर दिया गया फ्लटर टूल में, कोई दिक्कत नहीं। इकोसिस्टम का मैंने बता ही दिया कि सारा कुछ इन्होंने अपग्रेड किया है, कोड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें, क्रैश एनालिसिस। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है आपका जो भी चीज़ है, आपका एंड्रॉयड अलार्म, जो भी आपकी नेटिव एप्लीकेशंस जो भी हैं, यानी कि आपका जो भी नेटिव कोड है वो जैसे हार्डवेयर से इंटीग्रेट करता है, आप वो सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। आप सेंसर्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हो, डिवाइस इन्फो ले सकते हो, नेटवर्क इन्फो ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये सारी नई प्लगइन्स आई हैं, मैंने बोला था 15,000 से ज़्यादा प्लगइन्स इनके पास पहले से हैं। तो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन भी अपग्रेड हो गया है, किस पे, स्टेबल पे है ये। और ये देखो, आप एक चीज़ देखोगे ना, कोई भी प्लगइन तो वो उस हिसाब से रहता है ना, उस पर लिखा रहता है किसी किस के लिए अवेलेबल है। वेब के लिए है, आपका एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए है, विंडोज़ के लिए, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें लिखी रहती है, उस हिसाब से आपको देखना था। समरी में बस यही है कि भाई फ्लटर का अपग्रेड आ चुका है, और मैं भी समरी करता हूँ इसका। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि फ्लटर किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। और आने वाले वक्त में गूगल ना गूगल बंद होने वाली है, ना फ्लटर बंद होने वाला है। तो ये और न कुछ अपग्रेड ही करेंगे। तो मुझे तो जैसा लग रहा है कि भाई सारी चीज़ों में, क्योंकि वेब का इन्होंने स्टेबल कर दिया, तो अब क्या है कि एक कोड बेस से अगर आपका सारे जगह काम चल जाएगा, आप क्यों 10 कोड सीखोगे, क्यों सीखोगे। बहुत सारी ऐप्स काम कर रही हैं। ये देख सकते हो कि आपका जो भी ये बैटरी इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, ये सब अब सारी चीज़ें ना अब सपोर्ट होने लग रही हैं। ये बस वेब के लिए इधर नहीं, नेटवर्क इन्फो वेब में नहीं है, बाकी सारी जगह पे है। मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल हो रही हैं। तो अभी भी मौका है, सीख लो। मैं तो कहूँगा सीख लो, बाकी आपकी मर्जी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ समझ आया, नहीं आया, कमेंट में बताइए क्या है। और जैसे जैसे अब, क्योंकि मुझे ना अब एडवांस फ्लटर्स के सारे वीडियो डालने हैं, जो भी आपका एपीआई से कनेक्शन हो, और फिर आपका ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट हो, ऑटोमेटेड ईमेल जनरेट हो, क्लाउड फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मेरे दिमाग में है, मैंने बहुत सारी कोडिंग कर रखी है उसकी। तो आई विल अपडेट। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।